पति ने पत्नी को पकड़ा किराएदार के साथ रंगे हाथ। आगे जो हुआ उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब सुमन सोहन के लिए लाइटर लेकर आई तब रूही ने देखा कि वह अपने आंखों के इशारे से कुछ कह रही थी। सोहन सुमन के पति पुनीत को रूम में देखकर चौंक गया। फिर उन्होंने खुद को संभाला और कहा, भाभी अगर लाइटर मिल गया हो तो काम हो सकता है। मैं आज घर पर खाना बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे लाइटर ही नहीं मिल रहा है। यह कहकर सुमन किचन में लाइटर लेने चली गई। सुमन का पति बेड पर बैठा था। थोड़ी देर जब सुमन को पुनीत ने देखा कि वह अपने आंखों के इशारों से कुछ कह रही थी और सुमन बिस्तर पर आकर एक तरफ लेट गई। पुनीत को इसलिए थोड़ा और लगा क्योंकि सोहन उसका किराएदार है, वह बगल के मकान में रहता है। ऐसे में उसने कुछ मांगने आना स्वाभाविक है और फिर वह घर में क्यों आएगा और घर में आकर उसे बुलाना चाहिए। लेकिन इसके लिए वह बेडरूम में चला आया, यह पुनीत सोचकर बेडरूम में घुस गया कि वह इस समय घर पर नहीं है। उसका मन कहता है कि ऐसा ही क्योंकि उसने अपनी पत्नी को सोहन के साथ इशारों में बात करते हुए देखा है। इस बारे में पुनीत ने सुमन से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह सुमन को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है, लेकिन सोहन का मामला उसे आश्चर्यचकित लगा। सुमन को अगले दिन अपने पिता के घर जाना था। पुनीत ऑफिस जाने वाला था, लेकिन अचानक वह ऑफिस नहीं गए, घर रुक गए, या तो वह इस वक्त घर पर नहीं होते। सुमन के जाने के बाद सोहन पुनीत को फोन करता है और उसे 2 दिन में घर खाली करने को कहता है। उस दिन के बाद पुनीत को पता चलता है कि उसकी पत्नी सुमन और सोहन का सीक्रेट अफेयर चल रहा है। वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते थे, तो आप कभी भी नहीं जान पाते थे कि क्या होगा। पुनीत ने सोहन को भगा देना ही उचित समझा। 2 दिनों के बाद सुमन ससुराल वापस आ गई। आते ही पुनीत से पूछा कि तुमने किराएदार पुनीत को क्यों भगाया। पुनीत ने आश्चर्य से कहा, मुझे वह पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे जाने को कहा। तुम्हें कोई दिक्कत? इससे किराएदार आते हैं फिर चले जाते हैं, यह तो स्वाभाविक है ना। पुनीत की बातें सुनकर सुमन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं 2 दिन घर पर नहीं थी, इस बीच उसे निकाल दिया। जो तुम्हारी मर्जी तुम वही करोगे क्या? मैं और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। इस तरह झगड़ने के बाद सुमन अपने घर चली गई। पुनीत बहुत समझाने पर भी उसे रोक नहीं सका। अगले दिन अपना गुस्सा निकालने के लिए सुमन के पिता के घर गया, लेकिन सुमन ने सीधे तौर पर कहा था कि वह तलाक चाहती है। सोहन उसे बहुत प्यार करता है, तो सोहन से शादी करेगी। पुनीत सुमन को काफी समझाने की कोशिश की। उसने बहुत मन्नतें की, तलाक नहीं देने की बात कही, लेकिन सुमन ने उसकी बेइज्जती करके उसे घर से निकाल दिया। घर लौट आया। कुछ दिनों बाद सुमन ने पुनीत के घर तलाक का पेपर भेज दिया। भले ही पुनीत को बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसे सब कुछ मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से 3 महीने बीत चुके हैं। पुनीत सुमन के बिना ठीक है। उसे खोने का दर्द उसकी आदत बन गई है। पुनीत आज ऑफिस में काम कर रहा था। अचानक सुमन ऑफिस में दाखिल हुई। मुंह सूख चुका था, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे। सुमन को देखकर पुनीत बहुत हैरान हुआ। सुमन सोहन से शादी करने वाली थी, लेकिन वह यहाँ क्यों आई है? पुनीत ने कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? सर झुकाकर कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बिना समझे बहुत कष्ट दिया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। दया करके मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दे दो। मैं जीवन भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। पुनीत हैरान था। उसका क्या मतलब है? तुम्हारा प्रेमी सोहन कहाँ है? सोहन को भगाने की वजह से तुम घर छोड़कर चली गई थी और उसे पाने के लिए मुझे तलाक दे दिया। सुमन ने अपना सिर झुका लिया कि सोहन उससे शादी की बात कहकर इतने समय तक उसके साथ रिलेशन में था, लेकिन उसने उसे शादी नहीं की।
धंधे की बात कहकर उसने सारा जमा धन जेवर लेकर भाग गया। एक सुमन हाथ जोड़कर रोने लगी, पुनीत से माफी मांगने लगी। पुनीत और नहीं अब उसे अपना सकता था। मैं तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए मैं तुम्हारे गैर संबंधों के बारे में जानकर भी परिवार का भरण पोषण करना चाहता था। मैंने तुम्हें तलाक देने के लिए भी कितनी भीख मांगी, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया और मुझे भगा दिया। जब तुम्हारा तुम्हारा प्रेमी भाग गया है तो तुम मेरे पास मौका मांगने आई हो। मुझे तुमसे नफरत है। मौका देना तो दूर, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। जाओ, बाहर निकलो, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो लोगों को बुलाकर मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। पुनीत की बातें सुनकर सुमन रोते हुए बाहर चली गई। सुमन की आंसू देखकर आज पुनीत को बुरा नहीं लगा, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कम से कम आज उसने सही काम किया। ऐसे लोगों को दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।